हाय छात्रों, आप सबको गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सब्जेक्ट है सर्वेइंग फर्स्ट, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। चैप्टर नंबर 5 आपका है समतल पटल सर्वेक्षण, प्लेन टेबल सर्वेइंग। इस चैप्टर में जो कल की क्लास थी उसमें हमने आपको बताया कि प्लेन टेबल सर्वेइंग क्या है और समतल पटल सर्वेक्षण यानी प्लेन टेबल सर्वेइंग के क्या उद्देश्य हैं, पर्पज ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग। तो इस क्वेश्चन की चर्चा हमने आपसे पिछले क्लास में करी हुई है। आज का जो आपका टॉपिक हमने लिया है वह है समतल पटल सर्वेक्षण में प्रयोग होने वाले मुख्य उपकरण, यानी जो प्लेन टेबल सर्वेइंग है इसमें कौन कौन से प्रमुख या मुख्य ऑपरेटर्स हैं जो प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे हमने आपको चैन सर्वेइंग बताया, जब चैन सर्वेइंग आपने चैप्टर पढ़ा तो उसमें कौन कौन से ऑपरेटर्स प्रयोग में लाए जाते हैं ये सब हमने आपको बताया। थर्ड चैप्टर जो कंपास सर्वेइंग है उसमें कौन कौन से मुख्य ऑपरेटर्स प्रयोग में लाए जाते हैं उसमें हमने आपको बताया। फिर जो चौथा चैप्टर था लेवलिंग सर्वेइंग, उसमें जो ऑपरेटर्स यूज में लाए जाते थे उनको हमने आपको बताया। उसी प्रकार जो यह पांचवा चैप्टर आपका है प्लेन टेबल सर्वेइंग, तो उसमें कौन कौन से मुख्य ऑपरेटर्स जो हैं प्रयोग में लाए जाते हैं ये पढ़ना है आपको। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। प्लेन टेबल सर्वेइंग में निम्नलिखित उपकरण प्रयोग में लाए जाते हैं। देखिए, पहला ऑपरेटर्स है समतल पटल, जिसे कहते हैं प्लेन टेबल। दूसरा है त्रिपाद। तीसरा है दर्श रेखक, जिसे एलिडेड कहते हैं। चौथा नंबर है साहुल या यू फॉर्क, साहुल या यू फॉर्क। पांचवा ऑपरेटर्स है पार्सल, बबल ट्यूब। छठा है द्रोणी कंपास, ट्रफ कंपास इसे कहते हैं। यह कंपास जो आपने चैप्टर 3 में पढ़ा है प्रिज्मेटिक कंपास या सर्वेइंग कंपास, वह कंपास नहीं है, यह दूसरा कंपास है, इसको हम आगे आपको बताएंगे। अगला है रेंजिंग राड, फिर है ड्राइंग शीट। तो ये जो इतने ऑपरेटर्स हैं प्लेन टेबल सर्वेइंग में प्रयोग में लाए जाते हैं, जिसमें से आप त्रिपाद के बारे में अच्छे तरीके से परिचित हैं। त्रिपाद जानते हैं आप कि त्रिपाद में कितनी टांगें होती हैं? 3 टांगें होती हैं। इस त्रिपाद को ज़मीन पर स्थापित कर देते हैं और इसी त्रिपाद में आप जानते हैं कि ऊपर लगा होता है बाल एवं सॉकेट ज्वाइंट। उसी बाल एवं सॉकेट ज्वाइंट में हम जो प्लेन टेबल समतल पटल है उसको हम स्थापित कर देते हैं, सेट कर देते हैं। जो प्लेन टेबल आपका है यह समतल पटल, यह ड्राइंग बोर्ड की तरह होता है। जैसा आप जानते होंगे ड्राइंग जब बनाते हैं आप बोर्ड पर, जिस बोर्ड पर तो होता है ना लकड़ी का एक मोटा लंबा चौड़ा लकड़ी का, वही है प्लेन टेबल। तो इसकी कुछ माप होती है, इसको हम अभी आपको आगे बता रहे हैं। तो उसी प्लेन टेबल को त्रिपाद पर स्थापित कर देते हैं। फिर इसी प्लेन टेबल पर हम एक ड्राइंग शीट, ये जो ड्राइंग शीट है इसको लगा देते हैं और इसको टेप से चिपका कर सेट कर देते हैं। किस पर सेट कर देते हैं? समतल पटल पर ड्राइंग शीट को। फिर उसके बाद हम सर्वेक्षण कार्य करते हैं क्षेत्र में जो भी बिंदु, वस्तु या आकृति उपस्थित हैं उनकी स्थिति हम इसी ड्राइंग शीट पर अंकित करते हैं और कितनी दूरी है, कितने कोण हैं, ये सब हम उसी ड्राइंग शीट पर अंकित करते हैं। आप रेंजिंग राड के भी बारे में अच्छे तरीके से परिचित हैं। हमने आपको जरीब सर्वेक्षण में बताया है कि रेंजिंग राड स्टेशन को स्थापित करने या दूर से स्टेशन की पहचान के लिए रेंजिंग राड का प्रयोग किया जाता है। रेंजिंग राड की लंबाई कितनी होती है? 2 मीटर से 3 मीटर के बीच होती है और इसका व्यास कितना होता है? इसका व्यास होता है 30 mm होता है। इसके अलावा हमने यह भी बताया है कि पूरे रेंजिंग राड पर 20-20 सेंटीमीटर की काली सफ़ेद पट्टियाँ बनी होती है ताकि इस रेंजिंग राड को दूर से स्पष्ट देखा जा सके। तो आप रेंजिंग राड, त्रिपाद के बारे में अच्छी तरीके से परिचित हैं। ड्राइंग शीट भी आप जानते हैं। ड्राइंग शीट का कार्य सिर्फ इतना है कि ड्राइंग शीट को प्लेन टेबल पर सेट करते हैं और इसी पर मैप या सर्वेक्षण क्षेत्र में जो बिंदु, वस्तु या आकृति हैं उनकी स्थिति इसी ड्राइंग शीट पर पेंसिल से क्या करते हैं? अंकित करते हैं या हस्तलिखित जो मैप है इसे ड्राइंग शीट पर तैयार करते हैं। तो अब ये जो ऑपरेटर्स हैं इनको हम विस्तृत में आपको नीचे बता रहे हैं। पहला ऑपरेटर्स आपका है प्लेन टेबल, समतल पटल।
इसी प्लेन टेबल से ही इसका नाम पड़ा है प्लेन टेबल सर्वेइंग, समतल पटल सर्वेक्षण। प्लेन टेबल में देखिए यह ड्राइंग बोर्ड की तरह ही होता है। जो आपने ड्राइंग बोर्ड जिस पर आप ड्राइंग बनाते हैं लकड़ी का बना होता है, सेम उसी के जैसा होता है आपका प्लेन टेबल, जो कि अच्छी लकड़ी का बना होता है, अच्छी प्रकार से उपचारित लकड़ी का बना होता है, अच्छी प्रकार से उपचारित लकड़ी का बना होता है, ताकि लकड़ी जो है शीघ्र खराब ना हो, लकड़ी में ऐंठन ना आए, इसलिए अच्छे प्रकार से उपचारित लकड़ी का यह बना होता है। क्या बना होता है? प्लेन टेबल। इसकी जो शीर्ष सतह है चिकनी, सपाट एवं समतल होती है। जो प्लेन टेबल हम बता रहे हैं आपको लकड़ी का बना होता है, जो इसकी ऊपरी सरफेस है एकदम सपाट और चिकनी होती है, ताकि ड्राइंग शीट को जब हम इस पर सेट करें और क्षेत्र में उपस्थित बिंदुओं, वस्तुओं या आकृतियों की स्थिति इस ड्राइंग शीट पर अंकित करें तो किसी प्रकार की दिक्कत न हो हमें बिंदुओं की स्थिति अंकित करने में। इसलिए जो ड्राइंग शीट की ऊपरी सतह है एकदम चिकनी और सपाट रखी जाती है। ड्राइंग बोर्ड की जो साइज़ है वह निम्न प्रकार होती है। 3 साइज होती है ड्राइंग बोर्ड की। एक छोटी साइज होती है, एक मध्यम आकार की साइज होती है, एक बड़ी साइज है। जो छोटी साइज की ड्राइंग बोर्ड है या प्लेन टेबल है उसका आकार होता है 50 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर ड्राइंग बोर्ड की लंबाई होती है, 35 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। इस प्रकार 50 ये लंबाई हो गई, 35 चौड़ाई हो गई और 2 सेंटीमीटर इसकी थिकनेस होती है। किसकी होती है? ये जो ड्राइंग बोर्ड है इसकी 2 सेंटीमीटर होती है थिकनेस यानी मोटाई। तो यह जो साइज है यह प्लेन टेबल की छोटी साइज है, ये छोटे आकार की प्लेन टेबल होती है। दूसरा है मध्यम साइज। मध्यम साइज की जो प्लेन टेबल होती है उसकी साइज होती है 65 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, यानी उसकी 65 सेंटीमीटर लंबाई होती है, चौड़ाई 50 सेंटीमीटर होती है और मोटाई 2 सेंटीमीटर होती है। यह ड्राइंग बोर्ड छोटी साइज़ की जो ड्राइंग बोर्ड होती है उससे थोड़ा बड़ी होती है। तीसरा है बड़ी साइज, जिसकी साइज होती है 90 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर उसकी लेंथ होती है प्लेन टेबल की, चौड़ाई होती है 65 सेंटीमीटर और थिकनेस होती है 2 सेंटीमीटर। यानी तीनों ही प्रकार की जो आपकी प्लेन टेबल हैं, छोटी साइज, मध्यम साइज और बड़ी साइज, तीनों की थिकनेस कितनी है? 2 ही सेंटीमीटर है। सिर्फ लंबाई चेंज हुई है और चौड़ाई चेंज हुई है। पहले की है 50-35, मध्यम वाले की है 65-50 और बड़ी साइज़ की होती है 90 × 65 सेंटीमीटर। तो ये आपने प्लेन टेबल के बारे में अच्छे से जाना। प्लेन टेबल किसके आकार का होता है? ड्राइंग बोर्ड के आकार का होता है। अच्छे प्रकार से उपचारित लकड़ी का यह बना होता है। इसकी जो शीर्ष सतह होती है, जो ऊपरी सतह है, वो सपाट, चिकनी और समतल होती है। और उसकी साइज़ क्या होती है हमने आपको बता दिया। तो पहला जो ऑपरेटर्स था प्लेन टेबल, इसको आपने अच्छे से जान लिया। दूसरा ऑपरेटर्स है दर्श रेखक एलिडेड। एलिडेड क्या होता है? देखिए, यह एक तरह का सीधा पैमाना होता है। जो दर्श रेखक एलिडेड है यह एक तरह का सीधा पैमाना होता है जो सामान्यतः पीतल का बना होता है। इसके दोनों सिरों पर कब्जों द्वारा वेदिकाएं जुड़ी होती हैं। जो आपका दर्श रेखक है इस पर क्या होता है? यह एक सीधा पैमाना होता है। आपने स्केल को देखा होगा, एक सीधा जैसा आपने स्केल देखा है, स्केल उसके जैसा यह होता है दर्श रेखक। और किसका बना होता है? ये पीतल का बना होता है। जैसा आप स्केल पे देखे हैं कि उस पर एवं और सेंटीमीटर के निशान अंकित होते हैं, उसी प्रकार एलिडेड पर भी पैमाना या खांचे कटे होते हैं। और यह किसका बना होता है? पीतल का बना होता है। और इसके दोनों सिरों पर कब्जों द्वारा वेदिकाएं जुड़ी रहती हैं। वेदिकाएं आप जैसा कि जो प्रिज्मेटिक कंपास था उसमें आपने पढ़ा है कि उसमें भी वेदिकाएं होती थी। एक दर्श वेदिका होती थी और एक दृश्य वेदिका होती थी। तो इसमें भी 2 वेदिकाएं होती हैं और वह वेदिकाएं किससे जुड़ी होती हैं? कब्जों द्वारा जुड़ी होती हैं। आगे देखिए, कार्य करते समय इन वेदिकाओं को ऊर्ध्वाधर खड़ा कर लिया जाता है।
जो दो वेदिकाएं हैं, एक दर्श वेदिका है और एक दृश्य वेदिका है। तो ये दोनों वेदिकाएं ऐसे गिरी होती हैं नीचे सपाट, तो कार्य के समय इनको ऊर्ध्वाधर खड़ा कर लिया जाता है वेदिकाओं को। एक वेदिका के मध्य में महीन ऊर्ध्वाधर झिर्री कटी होती है। एक जो वेदिका है उसमें क्या होती है, महीन ऊर्ध्वाधर झिर्री कटी होती है, जिसे कहते हैं नेत्र वेदिका या आई वेन कहा जाता है। जिसमें महीन झिर्री कटी होती है उसे नेत्रिका कहते हैं या नेत्र वेदिका आई वेन कहते हैं। तथा दूसरी वेदिका के मध्य चौड़ा आयताकार खांचा कटा होता है। जो दूसरी वेदिका होती है उसमें एक आयताकार खांचा बना होता है, जिसे वस्तु वेदिका या ऑब्जेक्ट वेन कहा जाता है, उसे ऑब्जेक्ट वेन कहते हैं। एक दृश्य वेदिका होती है और एक दर्श वेदिका होती है। जो आपका एलिडेड है यह दो प्रकार का होता है, एक है साधारण या सीध रेखक और एक होता है दूरबीन